अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। संक्रांति त्यौहार के पेश नजर खुर्दुनी तेल के अलावा अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बढ़ता हुआ इजाफा आम व गरीब अफराद पर इजाफी माली बोझ साबित हो रहा है। संक्रांति त्यौहार के पेश नजर शहर के अवाम पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला को पहुंच गए हैं। हैदराबाद के बेगम बाजार जैसे बड़े बाजारों में जहां खरीदी में कमी आई, वहीं दही इलाकों में अशिया ज़रूरिया की खरीदी के साथ कीमतें भी जबरदस्त इजाफे में हो गई है। सिर्फ 4 माह में खुर्दुनी तेल की कीमतों में फी किलो 10 था 30 रुपए का इजाफा हो गया। माहिरीन का कहना है कि आलमी सतह पर जंगी माहौल और दरामदी तेल पर मरकजी हुकूमत की जानिब से वसूल की जाने वाली ड्यूटी बढ़ा देने पर पाम ऑयल की कीमत अचानक 94 रुपए से बढ़कर 135 रुपए तक पहुंच गई है। इसकी कीमतों में भी हर 2 दिन में नजरसानी हो रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 2 रियासतों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला कर दिया है। आज जारी करदा हुक्म में सदर जमहूरिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला कर दिया है। सदर जमहूरिया ने तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे को बम्बई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। सदर जमहूरिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी को दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसों के तबादले की सिफारिश की थी। शहर के इलाके राजेंद्र नगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना जरी यूनिवर्सिटी में देखा जाने वाला जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। इस इलाके में जंगली जानवरों को देखने के बाद इसे तेंदुआ समझा गया था और लोग खौफजदा हो गए थे, जिसके बाद महकमा जंगलात के हुक्काम ने मुख्तलिफ जगहों पर CCTV कैमरे निस्ब किए थे। इतवार की रात 3:32 पर जंगली बिल्ली के चलने की वीडियो से रिकॉर्ड हुई। तेंदुए के कदमों के निशानात कहीं भी नजर नहीं आए। तफ्तीश के दौरान ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिसमें साबित होता हो कि ये तेंदुआ था। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि जंगली बिल्ली थी और इसे तेंदुआ करार देने की अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बताया गया है कि मजीद चंद दिनों तक CCTV कैमरे यहाँ निस्ब रहेंगे और इस इलाके की निगरानी करने का फैसला किया गया है। तेंदुआ ना होने की तस्दीक होने के बाद अब सुबह सवेरे वॉक करने वालों ने राहत की सांस ली है। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से वापसी के दौरान बस को आग लग गई, जिसके नतीजे में तेलंगाना के एक शख्स जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। वाकया मथुरा के वरांदावन के करीब पेश आया। जराये के मुताबिक इससे झुलसकर हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त तेलंगाना के जिला निर्मल के पालसी गांव के रहने वाले 60 साला ऐसे द्रुपद के तौर पर की गई है। समझा जाता है कि ज़ईफ शख्स बस में सिगरेट नोशी कर रहा था, जिसकी वजह से ये बस शोला पोश हो गई। इस वाकये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। तेलंगाना के मधुल के रुकने असेंबली रामाराव पाटिल ने कहा कि इन यात्रियों को वापस लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मथुरा के कलेक्टर और SP से भी इस सिलसिले में बात की। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन को ग़िज़ा और रहने की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े में यात्रियों का सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इस वाक़े के साथ ही महलूक यात्री की अरकान खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वजीर बराए अक़लियती व पार्लिमानी उमूर के किरण रिजिजू ने 11 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 तक सऊदी अरब का दौरा किया। सिफारत खाना हिंद रियाज के जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक इस दौरे में हज 2025 के लिए 2 तरफा मुआहदे पर दस्तखत, हज व उम्रा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की और सऊदी मुअज़्ज़िज़ीन से 2 तरफा मुलाकातें। दौरे के दौरान वजीर ने जिद्दा और मदीने में हिंदुस्तानी आज़मीन के हज के लिए
किए जाने वाले इंतजाम का भी जायजा लिया। हज 2025 के दो तरफा मुआहदे पर हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए हज के वसी पैमाने की वजाहत करने वाले वजीर आजम और सऊदी वजीर हज व उम्रा के दरमियान दस्तखत किए गए। डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया के मुताबिक हिंदुस्तान के लिए 1,75,025 का कोटा मुख्तिस किया गया है। मुअज्जिज वजीर ने जिद्दा में सऊदी वजारत हज व उम्रा के ज़ेर एहतमाम हज व उम्रा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के चौथे एडिशन के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। यह बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हर साल मुनक़्क़िद की जाती है और इसमें हज और उम्रा खिदमात के शोबे के अहम फैसला साजों, माहिरीन और मुहक़्क़िक़ीन के सेशंस और वर्कशॉप्स शामिल है। महाराष्ट्र हुकूमत ने ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब सिर्फ ऐसे लोगों को ही कार खरीदने की इजाजत होगी जिनके पास पार्किंग की जगह मौजूद हो। जी हाँ, इस बात का ऐलान रियासत के वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनायक ने किया। वजीर ने कहा है कि कई अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग पार्किंग की जगह न होने की वजह से अपनी गाड़ियों को सड़क पर पार्क कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक का मसला बढ़ता जा रहा है। इसी की वजह से एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत ने फैसला किया है कि अब जो भी शख्स कार खरीदेगा उसे अपनी पार्किंग की जगह के दस्तावेजात दिखाना जरूरी होगा। यह कानून जल्द ही नाफिज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सोहेल गार्डन में एक ही खानदान के 5 अफराद के कत्ल के मामले में नईम बाबा नामी जादूगर और इसके मुंह बोले बेटे सलमान के खून आलूद कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। जादूगर नईम बाबा मकतूल मोइन का सौतेला भाई बताया गया है। कत्ल के बाद दोनों ने तस्लीम नामी एक शख्स के घर जाकर कपड़े बदले और उन्हें एक अलमारी में छुपा दिया, जिसके बाद वो नोएडा की तरफ फरार हो गए। पुलिस की एक टीम नासिक में मौजूद है, जबकि एक और टीम मुंबई में तहकीकात कर रही है। जादूगर नईम बाबा पहले मुंबई में रहता था और नासिक में इसके पत्थर और टाइल के एक बंद दुकान भी है। नईम के साथियों से इसके ठिकानों के बारे में मालूमात हासिल की जा रही है। कत्ल होने वाला खानदान असल में कठोर के शाहजहांपुर का रहने वाला था। 35 साल मिस्त्री मोइन अपनी बीवी अस्मा और 3 बेटियों के साथ सोहेल गार्डन में साजिद के मकान में किराए पर रहता था। कत्ल के रात मोइन की नाश एक बोरी में बंद मिली, जबकि इसकी बीवी और बेटियों की नाशें बेड के बॉक्स में पाई गई। तफ्तीश के मुताबिक मोइन के सौतेले भाई नईम बाबा ने अपने बेटे सलमान के साथ मिलकर यह वारदात अंजाम दी। पुलिस ने तस्लीम के घर से एक बैग बरामद किया, जिसमें खून आलूद कपड़ों के अलावा 2010 के अखबारात की कुछ कटिंग्स भी मिले हैं। इन कटिंग्स में नईम बाबा के मुंबई में 2005 के एक दोहरे कत्ल के बारे में तफसीलात दर्ज है। इस कत्ल के बाद नईम बाबा महाराष्ट्र पुलिस से बचने के लिए नासिक में जाकर छुप गया था। पुलिस ने नईम बाबा पर पहले ही 25,000 रुपए का इनाम मुकर्रर किया है, जिसे बढ़ाकर 50,000 करने की सिफारिश की जा रही है। इसके बेटे अब्दुल्ला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि मजीद मालूमात हासिल की जा सके। पुलिस नईम बाबा और सलमान की तलाश में मुसलसल छापे मार रही है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।